कितने सौ साल। राइटर बानो कुत्सिया। हर दर्शन कंवर तो एक ऐसा पौधा था जो ना बीज से उगता है ना जिसकी कोई जड़ होती है, बल्कि जो पेवंदी आम की तरह देखते ही देखते खट्टे अचारी आम से सफूफ के बगैर रसदार अनवर राटोल में बदल जाता है। वो तो उस मनी प्लांट की तरह थी जिसका एक पत्ता छोटी सी डाली की जगह से काट कर लगा दो तो आपसे आप हरी भरी बेल में बदल जाता है। हरदर्शन कंवर जब पैदा हुई और दाई ने उसके गले में उलझी हुई आंवल को जल्दी से उतार कर उसके नीले बदन को लाल काले चकोरों वाले खेस में लपेटा तो उसकी माँ ने लंबा सांस लिया और वाहे गुरु की जय कहकर मुठियाँ ढीली छोड़ दी। बाप एक रात जमीन में हल जोतने गया तो सुबह जिस वक्त चांद डूबा किसी ने घर आकर खबर दी कि जसूनत सैया सयाड़ पर मुंह के बल गिरा है और उसके जिस्म पर टोके के पूरे 22 निशान हैं। अब हवेली में दो जवान भाई और पालने में पाँव का अंगूठा चूसती हरदर्शन कंवर रहेगी। कश्मीरी डोंगे जैसी पगड़ियाँ पहनने वाले दोनों सरदारों ने उस रबड़ की गुड़िया की तरफ देखा और जिम्मेदारी के बोझ से यूं झुके जैसे सरवट की डालियाँ चिड़ियों के बैठने पर ज़मीन की जानिब झुकती हैं। लेकिन जवान जिस्म जिम्मेदारियों को कुछ दिल से कबूल नहीं करता। रसोइये और भाइयों के दरमियान हरदर्शन उस कच्चे अमरूद की तरह लुढ़कती फिरी जैसे बच्चे गेंद समझकर क्रिकेट खेलते फिरे। घने घने सीले कमरों में दर्शन मक्खन दूध पर पली हुई मकटू सी घूमती फिरती दीवारों से खुरच खुरच कर मट्टी खाती कीड़ों को हाथों में पकड़ पकड़ कर देखती और बिलाखिर सटोर कबाशी बेजी के नवाड़ी पलंग के नीचे घुस जाती। पलंग के नीचे दर्शन की कायनात थी। यहीं उसके सिल्वर के चूल्हे देगचियाँ थी, खोखे की लकड़ी से बना हुआ सिंगार बॉक्स, छोटी सी चरपाई और चरपाई पर कपड़े की गुड़िया थी जो उसकी तरह नहायत बेसरो सामानी के दिन बसर कर रही थी। दर्शन कंवर को उन खिलौनों से बहुत कम दिलचस्पी थी। बस बेजी के पलंग तले का अंधेरा उसे अच्छा लगता था। फिर नवाड़ का एक ढीला लड़ पायंती की तरफ था, उसमें बैठकर कितनी कितनी देर झूला झूलती रहती और गाती रहती। ये सारे गाने उसके खुद साख्ता होते थे क्योंकि सरदार हरबीर सिंह के घर में किसी का आना जाना नहीं था। भाइयों की लाडली के बहुत से नाम थे, लेकिन आगे चलकर जो नाम पक्का हो गया वो करनील कंवर था। बलबीर सिंह और हरबीर सिंह छोटी सी बच्ची को अपनी करपान पकड़ा कर कहा करते, देखो तो खालसा फौज की करनील नजर आती है। वैसे भी दोनों भाई उसे बाप के रखे हुए नाम से बुलाते डरते थे जैसे वे कोई बेअदबी कर रहे हो। गेंदा रंगे सूट में वो पंडारों के साथ डाकाजनी करने वाली शेर दिल लड़की लगा करती। चेहरे का रंग तपती हुई ईंट लगता और आंखें करंजी थीं। माथा रानी जिंदा की तरह फराख और बानसीब नजर आता और होंठों का खम अपने फैसले आप करने की निशानदेही करते। इतनी छोटी सी लड़की के चेहरे पर एक खास किस्म का तजस्सुस, सहानत और गैरतमंदी का अक्स पड़ा रहता। हवेली के साए में दीवार पार बसरी रहा करती। बसरी ज़ात की मिरासन थी और तीली दादू की बीवी थी। खुल पनोले में रहकर उसकी रंगत कमाए हुए चमड़े की तरह चमकदार और संदली हो गई थी। बस पर्दे और सोमो सलाद की बहुत पाबंद थी। जो ही हवेली की छत पर ज़रा सी आहट होती वो फ़ौरन चूल्हे के पास से उठकर अंदर कमरे में चली जाती, लेकिन अचानक एक दिन उसे ये पर्दा छोड़ना पड़ा। करनील कंवर हत्ती वाले नल के तले पीढ़ी रखे नहा रही थी। खुद ही नलका चलाती और नाली के आगे हाथ रखती और फिर खुद ही फुदक कर नाली के नीचे बैठ जाती। उस बंदर वाली चकबांध में अचानक पीढ़ी पर ओछा पाँव पड़ा। पीढ़ी घिसटती चलेगी और करनील कंवर की कोनी लहूलुहान होगी। उस वक्त सिर्फ हरबीर सिंह घर पर था। पहले तो उसने धोया, लेकिन लहू बुरी तरह बह रहा था। उधर करनील का चेहरा इतना सारा लहू देकर गेंदे के फूल से भी ज़्यादा पीला हो रहा था। मिरासन के घर और हवेली की सांझी दीवार में एक खिड़की हवेली की जानिब थी जो आज तक कभी नहीं खुली थी। हरबीर सिंह ने छोटी सी जंदरी को झटका देकर तोड़ा और कवाड़ खोलकर ओट में होकर बसरी को आवाज़ दी। जब लहू थम गया और करनील कंवर सो गई तो बसरी चुपचाप उठकर घर चलेगी। उसके दुपट्टे पर जा बजा लहू के धब्बे थे, लेकिन उसे उनसे घिन नहीं आ रही थी। आज इतने बरसों बाद उसकी गोद में कोई सोया था। दादू और बसरी बिन बच्चों वाले घर में यूं खामोश खामोश रहते जैसे किसी कुतुब घर में किताबें। उनके अंदर तो बहुत सी कहानियाँ थी, लेकिन वो ये कहानियाँ अमूमन बंद ही रखते।
बसरी की मिलने मिलाने वालियां उसे अमूमन मशवरा देती कि वो दादू को बड़े अस्पताल ले जाए, वहाँ एक अमेरिकन डॉक्टर आया हुआ है जो मर्दों के इलाज खूब करता है। लेकिन बसरी ये कहकर चुप हो जाती कि जब अल्लाह रसूल का हुक्म होगा आप भी बच्चा हो जाएगा, मैं अपने जने को लोगों के सामने क्यों बदनाम करूं। बसरी का पर्दा क्या टूटा, हरबीर सिंह ने पहली बार सुख का सांस लिया। टेवरी की खिड़की खोलकर आवाज दे देता, बहन बसरी, करनील का ध्यान रखना, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। उधर बसरी को बच्ची क्या मिली, खुशियों का बाप खुल गया। कर्नेल कवर को अपने घर लाकर वो उसका मुंह हाथ खुली से धोती, फिर उसके बालों में असली सरसों का तेल डालती, नाक की सीध मांग निकाल कर चोटी करती और पीछे लंबा सा सोबाफ डालती। यूं अपनी गुड़िया को बना सवार कर वो चारपाई पर बिठा कर कहती, ले अब तू खेल और मैं हांडी रोटी पका लूँ। कर्नेल दादू को देखने लगती। जितनी बसरी खूबसूरत थी उसी कदर दादू आंखों को बुरा लगता था। गदली गदली आंखें, तंग माथा, आगे से कटी हुई सी नाक और बड़े बड़े कान। सारा दिन अड्डे पर बैठा गधे को हाँकता हुआ नाक से चूहे निकालता रहता। कर्नेल कंवर को दादू की सबसे बुरी बात यह लगती थी कि उसके तंग सीने पर एक भी बाल नहीं था। बीर जी के सीने पर तो स्याह बालों की घनी घास उगी थी। कभी कभी जब वो दर्शन का सर अपने सीने पर रखकर सो जाते तो उसे बहुत मजा आता। दादू के चिकने बटेरे से सीने को देखकर कर्नेल का जी चाहता कि वो अब दादू को खूब मारे। उस गुस्से के तहत एक रोज उसने बसरी से कहा, मासी, ये तेरा दादू नरेंजन माछी का रिश्तेदार है। बसरी ने जल्दी से कानों को हाथ लगाया और जवाब दिया, ना बेटी ना, वो मोना सिख और हम मुसलमान, रिश्तेदारी कैसी। तू दादू के साथ क्यों रहती है, हमारे साथ हवेली में रह, बेजी का पलंग दूंगी तुझे। अब तो उसके कदमों में रहना है कर्नेल। ये फलसफा कर्नेल को समझ नहीं आया। बोली, क्यों क्यों? क्योंकि ये मेरा मिजाजी खुदा है। वो क्या होता है मासी? हिंदू औरतें जिसे स्वामी कहती हैं ना, वो। स्वामी क्या होता है मासी? जिसे सजदा करो तो गुनाह नहीं होता बेटी। कर्नेल बात को अपनी अकल से बड़ा पाकर खामोश हो गई और नफरत से दादू की तरफ देखने लगी, जिसने आंखों में लाल दवा डाल रखी थी और तुत तुत करता मरियल गधे को हंकाने में मशगूल था। अब डेवड़ी वाली वो खिड़की खुली रहने लगी, जिसके आगे मजबूत आहनी सलाखों का जंगला था। कर्नेल कंवर खिड़की के सिल पर बैठकर बसरी के घर में झांकती रहती और बसरी नमाज पढ़ती, कपड़े धोती, झाड़ू से फर्श साफ करती, तेल बांस से पीपों में नया तेल डालती, कर्नेल के वजूद में खोई रहती। क्या कर रही है मासी? वुज़ू करने लगी हूँ कर्नेल। वुज़ू क्या होता है मासी? इबादत के लिए पानी से बदन पाक साफ करना। और इबादत क्या होती है मासी? इबादत बेटी अल्लाह के हजूर खड़े होकर उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने को कहते हैं। और नेमतें क्या है मासी? दादू जैसा शोहर, ये घर, खाने को 2 वक्त खाना, पहनने का कपड़ा, किसी की मोहताजी नहीं, किसी एक के आगे हाथ नहीं फैलाना। ये बात तो कर्नेल कंवर को समझ ना आई, लेकिन मासी की देखा देखी उसने भी गिड़वी में पानी भर लिया, अपनी गुड़िया को वुज़ू कराया। जैसे जैसे बसरी वुज़ू करती बिल्कुल वैसे ही कर्नेल भी उसकी नकल करती। जब कपड़े की गुड़िया अच्छी तरह भीग गई तो कर्नेल कंवर को लगा वो भी बड़ों की फहरिस्त में शामिल हो गई है, क्योंकि वुज़ू जैसा मुश्किल काम उसने सीख लिया था। कोटे पर सबसे छुपकर कर्नेल कंवर ने गारे के साथ एक मस्जिद बनाई। ईंटों का थड़ा, उस पर गारे का लीप किया, टेढ़ी टेढ़ी ईंटों का मिंबर बनाया और फिर उस सारी जगह के गिर्द ईंटें चुनकर हदबंदी कर ली। वैसे तो हरबीर सिंह और बलबीर सिंह कर्नेल की वजह से कभी रात बाहर नहीं रहते थे, लेकिन अब जो बसरी का सहारा मिला तो दोनों मेला देखने चले गए और कर्नेल को बसरी की तहवील में दे गए। जिस रोज़ पहली बार कर्नेल बसरी के यहाँ रात भर ठहरी, उसके दूसरे दिन जुमेरात थी। बसरी ने एक थाल में 3 खमीरी रोटियां रखीं और साथ एक प्याले में पतला आलू शोरबा डाला, सर पर बुर्का ओढ़ा और कर्नेल की उंगली पकड़कर मस्जिद की तरफ रवाना हो गई। हम कहाँ जा रहे हैं मासी? मस्जिद की तरफ जा रहे हैं कर्नेल। वहाँ क्या है मासी? मौलवी साहब के लिए रोटी ले जानी है। वो अपनी रोटी आप क्यों नहीं पकाते? बेटी, सवाब होता है उन्हें रोटी देकर। और सवाब क्या होता है मासी? सवाब होता है रूह को, खामोशी से चल, सड़क पर बातें नहीं करते। मस्जिद में ताकचों पर दिए रोशन थे, सफ़ों पर नमाजी जमा हो रहे थे। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था। 2-4 लड़के अब भी बैठे सिपारे पड़े थे और मौलवी साहब के हुजरे से गैस की रोशनी तख्ते की सूरत में निकलकर बाहर पड़ी थी। जब कर्नेल वापस हवेली में आई तो सबसे पहले उसने कोठे पर चढ़कर अपनी मस्जिद में खजूरी सब का एक टुकड़ा बिछाया, मक्खू कुम्हार से 2 पैसे का कोरा बंधा लिया और चौंतरी पर कागज़ों को काटकर सिपारे की शक्ल बनाकर रख लिया। अब वो आज़ादी से कोठे पर चढ़कर पहरों वुज़ू करती, फिर खुद ही अजान देती और खुद ही मासी बसरी की तरह नमाज पढ़ने में मशगूल हो जाती।
एक रोज़ हरबील सिंह करनील को तलाश करता रहा, लेकिन वो तो पर नमाज पढ़ने में मशगूल थी। बसरी को ज़मीन दोस्त देखकर हरबील सिंह ने डेवड़ी वाली खिड़की खोली और आवाज़ दी, करनील कंवर। हैंडपंप के सामने चारपाई खड़ी करके बसरी नहाने में मशगूल थी। बसरी को देखकर हरबील की टांगें कमज़ोर पड़ गईं। अपने जूंडे को खुजाते उसने खिड़की बंद कर दी। अब तक वो बाप की कमाई से प्रबंधक पार्टियां, सुखदिल और अकानी जत्थे बनाया करता था। आज अचानक उसका जी चाहा कि सारी दुनिया से उसका नाता टूट जाए और डेवड़ी वाली खिड़की हमेशा खुली रहे। उसके बालों भरे सीने में यकदम गरम गरम पसीना आ गया और तन से एक ऐसी खुशबू उठने लगी जिसका उसे पहले कभी एहसास नहीं हुआ था। कभी जूते पहनता और कभी खोल देता, कभी पगड़ी पहनता और कभी उतार देता, कभी आईने में शक्ल देखता और कभी मक्खन से सने हुए हाथ दाढ़ी पर फेर कर दिल को समझाता कि होश कर हरबील सैया, होश कर। बसरी ने कभी किसी और दाढ़ी वाले मर्द को देखा है कि मैं अपना आप दिखाने की करूं? होश कर हरबील सिंह, होश कर। इस वाक़े से पहले हरबील सिंह के लिए बसरी को बेधड़क आवाज़ देना आसान था। अब दिल के चोर ने मुंह पर ढाटा बांध दिया था। डरते रुकते हुए खिड़की की जंजीरी पर हाथ डालता और मरी हुई आवाज़ में कहता, भाई दादू हम जा रहे हैं बाहर। करनील कंवर अकेली है हवेली में। अगर कहीं से उसकी आवाज़ सुनकर बसरी आ जाती तो हरबील सिंह का मुंह बसंती हो जाता, गले में सिंघाड़ों के कांटे उभर आते और छाती के बालों में हल्का हल्का पसीना आ जाता। ज़ात की मिरासन ने सोडियों की मूढ़ी का ऐसा हाल कर दिया जैसे खाशी कुत्ता कूड़े के ढेर पर पड़ा हो। उस रोज़ हरबील सिंह सुभानपुर से वापस लौटा तो कलमी आमों का टोकरा साथ था। टोकरा डेवड़ी में रखकर वो अंदर गया तो मकान में एक भी बत्ती रोशन ना पाई। रसोइया बड़े कमरे को ताला लगाकर गालबन फिल्म का दूसरा शो देखने जा चुका था। हरबील ने करनील कंवर को 2-4 आवाज़ें दी लेकिन कोई जवाब न मिला। उसे यकीन हो गया कि करनील कंवर अभी बसरी के घर से नहीं लौटी और बलबीर सिंह छत पर गालबन गहरी नींद सो चुका है। 6 फुट फौलादी जिस्म के अंदर दिल बजने लगा। आंधी में कवाड़ खुला रह गया। पहले उसने दिल बहलाने के लिए आम बाल्टी में डाले और फिर कुएं से पानी निकाल कर उन्हें ठंडा किया। 2-1 आम खाने की कोशिश भी की लेकिन पहली बार आमों में ना खुशबू थी ना मिठास। उसके बाल पसीने में भीग रहे थे और अंदर बाहर अंधेरों से गर्मी लपक रही थी। बिलाखिर उसने सारे आम टोकरे में डाले और टोकरा कंधे पर रखकर बसरी के घर पहुंचा तो थाल सा चांद मंदिर पर तमाशा देखने के लिए आ टिका। टाट का पर्दा उठाकर हरबील सिंह आहिस्ता से खांसा। अंदर से खामोशी और सरसों के तेल की खुशबू ने उसका स्वागत किया। दादू भाई, आवाज़ यूं निकली जैसे छोटी सी कंकरी बड़े से तालाब में गिरी हो। दादू, मैं करनील कंवर को लेने आया हूँ। अब भी अंदर खामोशी रही तो मतोहश होकर हरबील सिंह और आगे बढ़ा। दादू की चारपाई खाली थी और साथ वाली चारपाई पर बसरी और करनील कंवर एक ही तकिए पर सर रखे सो रही थी। चांद की रोशनी में बसरी का वो बाजू जो करनील के सर के नीचे था हाथी दांत का बना हुआ नजर आता। नाक का कोका नन्हे से मोती की तरह चमकने लगा था और माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे थे। बसरी वैसे भी रानी जंदा का दूसरा रूप थी, पर चांद की चांदनी में यूं बदन ढीला छोड़े और कूले का मटका आड़ा धरे तो वो दसंत सीना की तरह तौबा शिकन लग रही थी। हरबील सिंह चीड़ की खुश्क लकड़ी की तरह जलने लगा। कभी सोचता भाग जाऊं और लौट कर हवेली में कदम न रखूं, कभी दिल में आती कि कलावा भरकर बसरी की गुठरी बनाकर रावण की तरह किसी लंका नगरी में जाकर छुप रहूं। बिलाखिर जब बसरी ने करवट ली और आहिस्ता आहिस्ता पंखे की डंडी उसके हाथ में हिलने लगी तो वो बोला, बसरी। बसरी घबरा कर उठी। आंखों में नींद और गर्मी की सुर्खी, गर्दन और कंधे पर बिखरे हुए बाल और उनमें उलझी हुई चांदी की डंडियाँ। उठी और बगैर दुपट्टे के हरबील सिंह तक आ पहुंची। क्या बात है भाई जी? हरबील सिंह उसे देखता रह गया। क्या बात है भाई? हरबील सिंह, नींद की माती ने सवाल किया, लेकिन हरबील तो पैदाइशी तेंदुए के मरीज की तरह लाख कुछ कहने के बावजूद जुबान तक न हिला सकता था। करनील मेरे पास है, सो गई है, सुबह ले जाना उसे। अपना दुपट्टा पाए से उठाकर बसरी ने ओढ़ते हुए कहा, दादू कहाँ है? माई मोहरा के साथ वांडे गया है। दादू के पलंग पर बैठकर बसरी बोली। वो डरते डरते करनील कंवर के पलंग पर बैठ गया। कुछ इस तरह के दोनों के घुटनों में बामुश्किल तमाम 2 इंचों का फासला था। बात क्या है? हैरान होकर बसरी ने पूछा। कहीं कोई खून तो नहीं हो गया? हो गया है। खून? कहाँ? हरबील सिंह ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से अपना हाथ बसरी के घुटने पर रख दिया और हौले से बोला,
मैं यहाँ सो जाऊँ रात की रात करनील कंवर के पास। हरबीर सिंह की सारी कशिश उसकी आंखों में थी। ये आंखें महाराजा रंजीत सिंह के खूबसूरत बेटे दलीप सिंह की आंखें थीं। ऐसी आंखों में जब इल्तजा होती है तो उसे रद्द करना कुछ ऐसा आसान भी नहीं होता। बसरी ने अपना आप मारने से पहले एक लंबी सी झज्जरी ली और आहिस्ता से बोली, दादू यहाँ होता तो आप जम जम जी सदके सो जाते। जब तक वो ना आए भाई जी, मैं किसी को घर कैसे रख सकती हूँ। हरबीर सिंह की नज़रों में दादू घूम गया, आंखों में लाल डोरा डालने वाला दादू। जब वो गाड़ी पर बैठकर गधा हाँका करता तो उसकी मुलायम नंगी छाती देखकर वो दोनों भाई खूब हंसा करते थे। उस वक्त उसे दादू अपने आप पर हंसता नजर आ रहा था। बसरी, वाह गुरु की सौगत, सोटी सिख बहुत गैरत वाला होता है और ऊंट की तरह बदला लेकर रहता है। बसरी ने अपना ठंडा हाथ हरबील के कंधे पर रखा और चांद की किरणों जैसी ठंडी आवाज़ में बोली, मैं ज़ात की मिरासन तीली की बीवी, तो जैसा सरदार मुझ जैसी औरत से बदला लेकर क्या करेगा। हरबीर सिंह चुप सा हो गया। तूने मेरी बड़ी इज्जत बढ़ाई है ये बात कहकर, लेकिन अब जवाबमर्दी इसी में है कि मुझे मजबूर समझकर जिस तरह आया था उसी तरह लौट जा। मुझे कोई किसी ने कैद थोड़ी कर रखा है कि तू छुड़ाने आया है। मैंने तो खुद अपनी मर्जी से जंजीर पहन रखी है। ये कड़ा नहीं दिखता मेरे हाथ में, सिंगार के लिए कोई बोझ थोड़ी है। हरबीर सिंह खत्ते इस्तवार की गर्मी से निकलकर यकदम कोहे कराकम की पहाड़ियों में जा पहुंचा। बसरी की कलाई उससे थोड़ी दूर थी। उसने अपने जलते होंठ उस ठंडे रोल्ड गोल्ड के कड़े पर रख दिए। लम्हे भर को सोटियों का सारा मान बसरी के कदमों में ढेर किया और फिर उठकर बाहर चला गया। घर तक पहुंचते पहुंचते उसकी सारी दाढ़ी आंसू से भीग चुकी थी। उस दिन के बाद हरबीर सिंह ने फिर कभी डेवड़ी की खिड़की ना खोली। अब बलबीर ही करनील कंवर को ले जाता और घर वापस लाता। लेकिन फिर बलबीर की मुलाकात लुधियाने के स्टेशन पर एक लड़की से होगी जो सिख नहीं थी और जिसके घर वाले लुधियाने में टांसा बनाते थे। बलबीर ने ज़मीनों से नाता तोड़ लिया और उस लड़की से शादी करके खुद भी लुधियाने में टांसे की खुड़ियों पर काम करने लगा। लेकिन अब तो करनील कंवर सयानी हो चुकी थी और खुद ही बसरी के घर आने जाने लगी, इसलिए हरबीर सिंह को डेवड़ी की खिड़की खोलने की ज़रूरत ना पेश आती। वैसे भी अब उसके बालों पे चिट्टे आ गए थे और वो हल चलाता थक जाया करता। करनील कंवर स्कूल से वापसी पर सिर्फ बस्ता छोड़ने घर आती, फिर स्कूल के कपड़े उतारकर बसरी की तरफ चली जाती। उसने तो बसरी से इतने सारे खाने पकाने भी सीख लिए थे। हर बार जब वो कुछ पकाकर हरबील के आगे रखती तो वो पूछता, बड़ा स्वाद है तेरे हाथ में करनील, बेजी की तरह। तेरी उस्तानियाँ तो बड़ी काबिल हैं। उस्तानियों को कुछ नहीं आता बीर जी, सब मासी बसरी सिखाती है मुझे, दर्शन कहती। हालांकि वो अच्छी तरह से जानता था कि सब कुछ बसरी सिखाती है, लेकिन करनील के मुँह से ये सुनकर उसे अजब तरह की खुशी हासिल होती। उसे तो खुली से नहाना आता है और कुछ नहीं आता उसे। ना बीर जी, मासी बसरी को तो सब कुछ आता है। ये देखो क्या कुशीदा किया है। मुझे मेरी उस्तानी कहती है कि ऐसा कुशीदा तो हेड मिस्ट्रेस भी नहीं जानती। नमूने के कड़े हुए तकिए के गिलाफ को हरबीर सिंह हाथों में पकड़कर देखता रहता। ऐसे तकिए पर सर रखकर सोने की उसे कितनी तमन्ना थी। एक रोज़ करनील ने बसरी से कहा, मासी तो एक तकिया गिलाफ बीर जी के लिए भी बना दे, वो बहुत तारीफ करते हैं तेरे कुशीदे की। बसरी ने गद्दी पर बैठे दादू पर निगाह डाली और मरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, अगर फुर्सत मिलेगी तो बना दूंगी। ये जो तू सारा दिन बुरके की टोपी पर कढ़ाई करती रहती है, तू एक तकिया गिलाफ नहीं बना सकती बासी बीर जी के लिए? बुरका तो ज़रूरत की चीज़ है करनील, उसके बगैर कोई गुजारा हो सकता है। गुलाब तो सादा भी हो सकता है कढ़ाई के बगैर। बात बोधी थी लेकिन उस वक्त चल गई। करनील की तवज्जो गुलाब से हटकर बुरके की तरफ बढ़ गई। ये बुरका क्यों पहना जाता है मासी? ताकि अपनी जीनत पर दूसरों की निगाह न पड़े और उनका ईमान कायम रहे। किसी को आजमाइश में डालना गुनाह है बेटी। मर्द के दिल में औरत के लिए बड़ी रुग़बत रखी है अल्लाह ने। करनील कंवर ने अपनी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, मासी मुझे बुरका पहनना चाहिए ना? मुझे देखकर लोग आजमाइश में पड़े होंगे ना? पहनना तो चाहिए, पर शायद तुम्हारे बीर जी पसंद ना करें। जिस रोज़ वो स्याह बुरका बाजू पर धरे हरबीर सिंह के कमरे में पहुंची, उस वक्त हरबीर सिंह पलंग पर लेटा बलबीर सिंह के मुतालिक सोच रहा था। यादें भी पीतल का बर्तन है, अगर मांजते रहो तो दमकती हैं, वरना उन पर भी कांटी का रंग चढ़ जाता है। हरबीर सिंह ने तो पिछली यादों को चमका चमका कर इस तरह कर दिया था जैसे सीढ़ियों के साथ लगी हुई रेलिंग हाथों की रगड़ से चिकनी हो जाया करती है। बीर जी कौन है? मैं जी करनील। हरबीर सिंह उठ बैठा। आ जा, खड़ी क्यों है? मैं बुरका पहन लूँ? बुरका? हैरान होकर हरबीर सिंह ने पूछा।
मासी बसरी कहती है कि जवान लड़की को बुर्का पहनना चाहिए, सब आजमाइश में पड़ जाते हैं मुझे देखकर। अपनी गड़बड़ी दाढ़ी में उंगली फेर कर हरबीर सिंह ने लंबी सांस ली और बोला, अब क्या कहती है बसरी, बुर्का मैं पहन लूँ बीजी? हरबीर को अपनी दादी याद आ गई जो बुर्का पहना करती थी। तो मुझसे क्यों पूछती है? बसरी ने कभी कोई गलत बात भी कही है? पहन ले बुर्का। वो मासी कहती थी कि मुसलमानों का रवाज है, आप सोच लें। हरबीर सिंह आहिस्ता से हंसा और फिर बोला, रवाज तो रवाज होते हैं, ना रवाज हिंदू होता है, ना सिख, ना मुसलमान। कपड़े में क्या धरा है, पहन ले जो तेरा जी चाहे। फिर हरबीर ने दूर देखते हुए और भी आहिस्ता से कहा, और मैं कोई इसलिए इजाज़त तो नहीं दे रहा कि ये चीज़ अच्छी है, मैं तो खैर छोड़ इस बात को, अब पहन कर दिखा अपना बुर्का। बुर्का पहनकर वो हरबीर सिंह को दिखाने के बजाय सीधी मासी बसरी के घर पहुंची। बसरी दीवार से उपले उतार रही थी। करनील ने घुसते ही आवाज़ दी, मासी मासी देख तो कैसी लगती हूँ मैं। बसरी के हाथ रुक गए। खुदा की कसम थोड़ी देर के लिए तो मैं समझी कि अजरा है। डोरी खोलते हुए करनील ने पूछा, अजरा कौन मासी? मेरी बहन थी, बड़ी खूबसूरत, तेरी तरह, ऐसी ही आंखें थीं। नंबरदार के घर मंगनी हुई थी। मंगनी के 10वें दिन फूल माता निकली। सारा पेड़ टपक गया था। मरी है तो पहचानी नहीं जाती थी। बसरी की आंखें भीगी। जिनसे प्यार करो वो कभी पास नहीं रहते, फिर जिंदगी का फ़ायदा भला। बसरी ने दुपट्टे के कोने से आंखों को पूंछते हुए अपने आप से पूछा। करनील ने मासी के गले में बाजू डाल दिया और उसके सर को चूम कर कहा, तू मुझे अजरा समझ मासी बसरी। वही नाक नक्शा, वही रंग, वही कदबुत। तो मुझे अजरा कहा कर मासी आज से। इस तरह करनील कंवर को, जो असल में हरदर्शन कंवर थी, एक और नाम का लक़ब मिला। शब-ए मेराज का जिक्र है। शाम को बसरी ने नहा धोकर इतर हिना लगाया। हाथों में गो वो हाथी दांत की सी सफ़ेदी नहीं रही थी, लेकिन मेहंदी का रंग खूब खिला। खीर पकाकर दादू के हाथ मस्जिद भेजी और कड़वे तेल से दिए भरने लगी तो करनील कंवर आ गई। हर साल इसी तरह उसके छोटे से घर में शब-ए मेराज को दिए जला करते और मस्जिद में खीर जाती थी। लेकिन कोई कोई दिन, कोई कोई लम्हा कटारी की तरह तेज़ होता है और दिल के आर पार चला जाता है। करनील की आहट पाकर बसरी ने पूछा, कौन है? मैं हूँ मासी अजरा। आजा अजरा, बाहर क्यों खड़ी है दहलीज पर? करनील कंवर ने क्रोशिया की जाली से ढकी हुई प्लेट खोलकर कहा, कड़ाहा लाई हूँ मासी। तो अंदर रख ताक में, दादू मस्जिद से आएगा तो उसे खिलाऊंगी। रखने के लिए नहीं मासी, खैरात करने के लिए लाई हूँ, अल्लाह वास्ते। आज खुशी का दिन है ना, इसी खुशी के दिन कुछ खैरात करनी चाहिए ना। अभी थोड़ी देर में अल्लाह वाला बाबा आएगा, उसे देंगे हलवा। अंदर रखा। फिर दोनों ने मिलकर दिए जलाए। मुंह से अल्लाह और सीने से हू की आवाज़ निकालने वाले बाबा को हलवा दिया। दादू सारी रात खांसता रहा और बत्तियाँ टिमटिमा कर आखिरकार बुझ गई। घर नहीं जाओगी अजरा? बसरी ने रात गहरी होते देकर पूछा। नहीं मासी, आज वीर जी लुधियाने गए हुए हैं। जब करनील चारपाई पर लेटने लगी तो उसने देखा कि बसरी सामने चबूतरे पर, जहाँ सुबह के वक्त तेल के कनस्तर रखे जाते थे, चटाई पर सफ़ेद खेस बिछाकर बैठ गई और सामने रहल पर कुरान शरीफ रखकर अगरबत्तियाँ जलाने लगी। करनील की आंखों में नींद भरी थी, लेकिन अगरबत्ती की खुशबू ने उसे जगा सा दिया। बसरी के पास पहुंचकर उसने पूछा, तू नहीं सोएगी मासी? आज की रात कोई गाफिल ही सोता है करनील, जागने का बड़ा सवाब है। रसूल मकबूल अर्श नूर पर गए थे आज की रात। करनील ने ज़मीन की छत पर नज़र डाली, जिस पर हज़ारों तारे जल बुझ रहे थे। पहशत में एक बहुत बड़ा दरख्त है अजरा। उस दरख्त की लाखों डालियां हैं और हर डाली पर अनगिनत पत्ते हैं। हर पत्ते पर किसी न किसी इंसान का नाम लिखा है। जिस आदमी के नाम का पत्ता झड़ जाता है वो साल के अंदर अंदर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। करनील को ऐसे दरख्त के तस्वुर से खौफ आने लगा। वो बसरी के पास दोजान होकर बैठ गई। ये इबादत की रात है करनील कंवर। ये सारी रात मोमिन लोग इबादत में गुजारते हैं। रात का एक पहर ऐसा ज़रूर आता है जब कायनात की हर चीज़ सजदे में चली जाती है। वो क्यों मासी? जिस घड़ी हजूर मकबूल अर्श पर गए थे, ऐन उस घड़ी आज भी हर चीज़ सजदे में चली जाती है। करनील का बदन आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगा। मासी, ये घर, ये दरख्त, ये सब, हर जानदार, हर गैर जानदार, सब, किसी ने उन्हें सजदा करते देखा है मासी? बहुत से वलियों ने, अल्लाह के प्यारों ने देखा है बेटी। जो ये मंजर देख लेता है उसके दिल का हर कफर टूट जाता है और फिर उसका दिल अल्लाह का घर बन जाता है। उसमें किसी आदमी का बसेरा नहीं हो सकता करनील। काश मेरे दिल की जिंदगी भी टूट जाए। करनील का मुंह सूखने लगा और उसने आंखें बंद कर लीं। यूँ तो करनील कंवर कृपान सरहाने तले रखकर सोने की आदी थी, लेकिन आज उसे न जाने क्यों चारपाई पर
कृपान के बावजूद लेटते हुए खौफ आ रहा था। लेटी तो कुछ सोई सी, कुछ जागी सी ढेर रही। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो बसरी दोहरी बुक्कल मारे कुरान खोलने वाली थी। करनील ने मासी की तकलीफ में दुपट्टा कानों के गिर्द अड़सा और बक्कल मार कर आहिस्ता से बोली, मासी मैं यहाँ तेरे पास बैठी रहूँ? बैठी रह बेटी, कोई गुनाह तो नहीं होगा तुझे? मुझे अकेले डर लगता है। तू तो फरिश्ता है, फरिश्तों के बैठने से तो रहमत होती है। डरते डरते करनील ने हाथ कुरान करीम की तरफ बढ़ाया और बोली, मासी मैं तेरे कुरान को हाथ लगा लूँ ना, मुझे डर लग रहा है। मेरा कुरान कैसा दर्शन? ये तो सबका कुरान है, तेरा मेरा सारी दुनिया का। ये तो चश्मा है पानी का, जिसका जी चाहे जितना मर्जी पी ले। करनील कंवर ने डरते डरते कुरान करीम को हाथ लगाया और फिर और डरते डरते उन उंगलियों को होंठों से लगाया। अगर कहीं मैं अरबी पढ़ना जानती तो तेरा कुरान ज़रूर पढ़ती मासी। बसरी चुपचाप अंदर गई और कोई हरूफ वाला नुस्खा उठा ले जिसके जिल्द पर चिरमी जिल्द चढ़ी हुई थी और किताबत बहुत बड़ी बड़ी थी। उसको साफ तकिए पर रखकर बसरी ने कहा, बेटी अगर पढ़ना नहीं आता तो क्या हुआ? वो बेपरवाह तो नीयत देखता है। तू हर सतर के नीचे उंगली फेरती जा और बिस्मिल्लाह पढ़ती जा, तुझे उतना ही सवाब मिलेगा जितना कुरान पढ़ने का मिलता है। करनील कंवर की करंजी आंखों में हरबीर सिंह की आंखों का सारा हुस्न आ गया। बसरी ने आंखें झुका लीं। सच मासी, और देख अल्लाह ने चाहा तो बहुत रहमत होगी तुझ पर। करनील ने अलिफ लाम मीम के नीचे उंगली रखी, आहिस्ता से बिस्मिल्लाह पढ़ी तो एक करंट उंगली से निकलकर पैरों के अंगूठे तक चला गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके लब हिलने लगे और वो सुम बुकमुन उंगली फेरती रही। ये फजर और तहज्जुद के दरमियान की बात है जब बसरी कुरान पढ़ती पढ़ती ऊँग कर अपने जानों पर सर धरे सो रही थी और दादू की खांसी बंद थी। करनील ने अपने घर की तरफ निगाह की। यह हवेली उसके दादा कंवर सरजीत सिंह ने बनवाई थी। कंवर का खिताब उसके दादा का महाराजा कपूरथला ने दिया था और सब कहते थे कि हवेली देकर कपूरथले के शाही महल याद आते हैं। अब हवेली में वो आन बान ना रही थी। सील दीवारों में नन्हे नन्हे पौधे उग आए थे। अंदर आंगन में लगा हुआ दरख्त आधा बसरी के घर झुका हुआ था। बाहिर वाला जस्ती फाटक और ऊंचे ऊंचे कंगरों वाली दीवार। ये हवेली पुरानी थी और सोडी खानदान की नजाबत, शराफत और शेरदिली की अमीन थी। करनील ने उस पुरानी हवेली पर निगाह की तो उसे महसूस हुआ जैसे कंगरों वाली हवेली कीर्तन करती झूल रही है। कंगरे सीस नवा रहे हैं और इंजीर के दरख्त की सारी डालियां हाथ जोड़े प्रणाम कर रही हैं। घबरा कर करनील ने बसरी के घर की तरफ देखा। दादू की चारपाई आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। गधे का माथा जमीन पर लगा था। मासी का मकान इस हद तक झुका हुआ था कि करनील को लगा कि अभी वो उस पर गिर जाएगा। करनील कंवर के अंदर से दिल पर लगा हुआ गुजराती ताला खटाक से टूट गया। सिख पांदा गिरा और गिर के तमाम पुर्जे दूर दूर बिखर गए। करनील ने झुककर कुरान को सीने से लगा लिया और होंठ उसकी सतह पर रखकर आहिस्ता से बोली, मैं आ गई हूँ, मैं तेरे हजूर आ गई हूँ। या अल्लाह, मैं नहीं जानती कि सीधा रास्ता कौन सा है। मैं ये भी नहीं जानती कि तेरी किताब में क्या लिखा है और मेरे बाप दादा की किताब में क्या नहीं लिखा। लेकिन इसे शबे मेराज गवाह रहना कि आज की रात में मैंने मासी बसरी के ईमान को अपना ईमान कहा और इन जानदारों और गैर जानदारों में शामिल हुई जो शबे मेराज को सजदा करते हैं। सुबह ही तो करनील कंवर को सब कुछ अजीब अजीब सा लगा। वही घर, वही आंगन था, वही बसरी, वही दादू था, लेकिन वो धनक की तरह ज़मीन को छूती हुई ज़मीन से बहुत दूर थी। जो कैफियत उस पर रात गुजरी थी उसका जिक्र किसी से मुमकिन नहीं था। घर पहुंचकर वो सीधी कोठे पर चली गई। बचपन में जो मस्जिद उसने बनाई थी वो अब बिखरी हुई ईंटों की शक्ल में नजर आई। करनील एक ईंट पर बैठ गई और उस बुद्धू की तरह रोने लगी जो पैदल मदीने पहुंच जाए लेकिन रोज़ा मुबारक देखने से पहले अंधा हो जाए। ये एहसास गालबन ज़मीन ने उस वक्त महसूस किया होगा जब वो सूरज से कटकर पहली बार अपने महवर पर घूमी होगी। अपनी बेमायगी का एहसास, अपनी महरूमी, अपनी तन्हाई का एहसास, किसी की ज़ुबान ना समझ सकने का दुख, अपनी बोली ना समझा सकने का मलाल। अब तो करनील कंवर बिल्कुल जजीरा बन गई। पहले वो सब बातें बसरी से कर लेती थी लेकिन अब तो वो ना बसरी के पास बैठकर चैन में रहती, ना हवेली में उसे करार आता। सारा दिन उस चमगादड़ की तरह चक्कर लगाती रहती जो अचानक सरे शाम कमरे में दाखिल हो जाए। उधर करनील कंवर के मन में ज्वालामुखी फूटी थी, उधर सारे मुल्क में आग फैल रही थी। क्या मैं पाकिस्तान के बाद जब गुरदासपुर हिंदुस्तान में आ गया तो हरबीर सिंह ने सुख का सांस लिया। जवान बहन को अकेला हवेली में छोड़कर जाना कुछ इतना आसान काम भी नहीं था। वो करनील की शादी जल्द अज जल्द कर देना चाहता था। कई बार दिल में सोचता कि बलबीर सिंह को लुधियाने ख़त लिखे, लेकिन फिर ख्याल आता कि जब उसे ही ख्याल नहीं तो बात करना बेकार है।
पाकिस्तान बने कोई 10वां दिन था। गर्मी बेपनाह थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अजीब से अजीब खबर सुनने में आती थी। कई बरसों से हरबीर सिंह ने बसरी के आंगन में झांक कर भी नहीं देखा था। यकदम जो उधर से रोने की आवाज़ आई तो वो खुले सर उठा और जल्दी से खिड़की खोलकर आवाज़ दी, दादू दादू भा क्या है। बसरी आंगन में बैठी रो रही थी। उसने सर उठाकर खिड़की की तरफ देखा और फिर रोने लगी। क्या बात है बसरी? दादू को किसी सिख ने कत्ल कर दिया है। अल्लाह करे मर जाए सारे सिख। बदबख्तों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी का क्या छीन लिया? मेरे सर की छाँव ले ली, मेरा सहारा, मेरा मालिक। दादू। हरबीर सिंह के पाँव छूटे पड़ गए। कहाँ है दादू? तरमू रोड पर गारतगरों ने, लुटेरों ने कत्ल कर दिया। इतनी लाशों में उसकी लाश कहाँ मिलती? और जाएगा कौन उसकी लाश लेने? हाय, तुझे कफन भी नसीब ना हुआ मेरे सरताज। तेरे लिए कब्र का हुक्म भी ना हुआ। हाय मेरे सोने दादू, मेरे हीरे दादू, हाय मेरा शेर जवां दादू। बसरी के बैन सुनकर हरबीर सिंह को हंसी आ गई और औरतों जैसे मलाइम सीने वाला दादू उसकी नज़रों में घूम गया। तू इधर हवेली आ जा बसरी, वहाँ अकेली उधर आ जाऊँ ताकि तू अकेली पाकर मुझे करपान से उस पार पहुँचा दे। हाय, दादू को बुलाओ कोई। हरबीर सिंह अंदर जाकर पलंग पर लेटकर टखने खुजाने लगा। यूं दुपट्टा परे फेंके सीना पीटती बसरी कुछ उस बसरी से कम नहीं थी जिसने उसकी जानिब अपना कड़ा बढ़ाया था। अगर इधर हवेली में आ जाए तो बरसों का कर्ज चुकाया जा सकता है। एक अनजानी खुशी के साथ हरबीर ने करनील कंवर को आवाज़ दी और सारा मामला समझाते हुए कहा, उधर जाकर अपनी मासी को ले आओ। दादू मर गए, वो अकेली वहाँ क्या करेगी? वैसे भी जान का खतरा है। लालटेन में तेल कम था और वो भग भग करके अचानक चल उठती थी। गर्मी जुबान निकाले कुत्ते की तरह हाँप रही थी। हरबीर सिंह पर यह रात अजीब थी। उसका शहद नचोड़ा जा रहा था और वो खाली छत्ते के टुकड़ों की तरह इधर उधर बिखरा जा रहा था। सारे घर से अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। बिल्लियाँ अपने साथियों को न पाकर रो रही थी। कबाड़ रह रहकर चिड़चिड़ाते थे और सीले कमरों से झींगरों की सदाएं आती। बसरी और करनील एक ही तकिए पर सरक के सो रही थी। आज करनील का बाजू बसरी के सर तले था। बसरी की रंगत आज भी कमाए हुए चमड़े की तरह चिकनी थी। सिर्फ बालों में सफ़ेद बाल आगे थे। नाक में वही आबदार कोका था और कानों की डंडियां बालों में फंसी हुई थी। उसका जिस्म वक्त के साथ भारी हो गया था, लेकिन ये मोटापा खूबसूरत था। क्लासिकी तस्वीरों में पेंट की हुई औरतों की तरह शादाब और तवज्जो तलब। हरबीर सिंह लकड़ी की छोटी सीढ़ी पर बैठा कितनी देर बसरी को देखता रहा। वो उसकी जानिब पुश्त किए कूल्हे का घड़ा आड़ा थरे बेसुध सो रही थी। हरबीर सिंह चाहता तो कलावा भर के बसरी को अंदर हवेली में ले जा सकता था। पुराने कमरों में उसकी आवाज़ चिचोंदर की आवाज़ बन जाती। हरबीर सिंह उसी ख्याल के तहत उसे हवेली में लाया भी था, लेकिन खुदा जाने क्या बात थी कि वो यूं ही गड़ा हुआ था जैसे लकड़ी की मीख ठोंकी हुई हो। आज उसे रह रहकर दादू याद आ रहा था। आज उसे यूं लग रहा था जैसे दादू सारी उम्र तेल के कनस्तर अपने घर जमा करता रहा और फूंक फूंक कर उसके घर फेंकता रहा। लाल दवा आंखों में डालने वाले उस आदमी से बदला लेना ज़रूरी था, लेकिन अभी तक हरबीर वो तरीका ना सोच सका था जिससे दादू को खान बच्चा कोल्हू किया जा सकता। अभी वो फैसला नहीं कर पाया था कि जस्ती फाटक की चोलें आहिस्ता से किरकिराईं और किसी ने कुंडे पर हाथ रखकर अंदर की तरफ देखा। हरबीर सिंह के कदम बसरी के चारपाई से मुड़कर डेवड़ी की तरफ चलने लगे। कौन है? उसने अंदर वाले कफल में चाबी डालते हुए पूछा। हाँ मैं। आवाज़ जानी पहचानी थी। हरबीर ने दरवाज़ा खोल दिया तो बाहर चांद की रोशनी में करपाने नजर आईं। यहाँ तेरे पास कोई मुसलमान शरण लेने आया है हरबीर सिंह? एक जटाधारी सिख ने उससे पूछा। हरबीर ने बाहर निकलकर अपने पीछे आहिस्ता से फाटक बंद कर दिए। ये सारी सूरतें जानी पहचानी थी। उनमें ज़्यादा लोग वो थे जिनके साथ मिलकर उसने कई प्रबंधक पार्टियां बनाई थीं। मुसलमानों से भारत माता को पाक करने की कसम खाई थी। उसके सामने उसके कंवर भाई भतीजे चचा खड़े थे और राजा अर्जन की तरह वो पांडवों के रथ में बैठा लरज रहा था और सोच रहा था कि अपनों पर क्यों कर वार किया जा सकता है। बोल हरबीर सिंह, हमने कसम खाई है कि उन मुसलमानों को ना अपने घरों में रहने देंगे, ना परायों के घर शरण लेने देंगे। बोल। हरबीर ने नफ़ी में सर हिलाया। हम तेरे घर की तलाशी लेंगे हरबीर सैया। जन जैसी खुश्क दाढ़ी वाला कहने साल बोला। ये एक सूडी सरदार का घर है। इस घर की तलाशी मेरी मौत के बाद होगी। तुम्हारे लिए मेरा बच्चन काफ़ी है। हरबीर गराया। अब हम आज़ाद है, जो चाहें करेंगे। भारत के इलाके में एक सिख के घर की तलाशी होगी? लानत है ऐसी आज़ादी पर।
तेरे घर में मुसलमान छुपे हैं और हमने सौगंध खाई है। मैंने भी एक सौगंध खाई है जोगदर सैया। हरबीर चीखा। रास्ता छोड़ हरबीर सिंह। सोढ़ी सरदार रास्ता नहीं छोड़ा करते, रास्ते उनके लिए छोड़े जाते हैं। हरबीर ने मुड़ने के लिए कमर मोड़ी तो उसे कोई ठंडी सी चीज पुष्ट पर अंदर की तरफ धंसती हुई महसूस हुई। कृपान का फल इतना तेज था कि जिस वक्त जोगदर सिंह ने उस पर वार किया उस वक्त उसे लम्हे भर के लिए भी शक नहीं गुजरा था कि वो मौत से इस कदर करीब है। तेवरा कर गिरा तो कश्मीरी डोंगे जैसी पगड़ी पहले फाटक से टकराई और फिर फूल की तरह पत्ती पत्ती बिखर गई। ये तूने क्या किया मोरक? पीछे से आवाज आई। अपने पंथ के आदमी को मार दिया, कोहने साल सिख बोला। सोडियों का पता नहीं तुझे? एक कौवा मारो तो लाखों इकट्ठे हो जाते हैं। देखते क्या हो, मरने की सलाह है, अब भागो, रास्ता लो। तमाम सिख मिनटों में गायब हो गए। जब बसरी और कर्नील कंवर जस्ती फाटक तक पहुंची तो एक भी मोरक बाहर मौजूद नहीं था। हरबील की सांस रुक रुक कर आ रही थी और हर सांस के साथ उसके माथे से लहू की धार निकलती थी। बसरी के दुपट्टे पर जा बजा लहू के धब्बे थे। उसी तरह जब कर्नील कंवर को चोट लगी थी तो उसका दुपट्टा लहू से भीग गया था, लेकिन उसे उससे घिन नहीं आई थी। तू बातें ना कर हरबीर सिंह, आराम से सो जा। अब तो सोई जान है बसरी, कम से कम बातें तो कर लेने दे। बसरी ने मुंह परे कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता हरबील का बाजू दबाने लगी। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है बसरी, ये कर्नील कंवर है, इसे साथ ले जाना, लेकिन यहाँ ना बैठी रहना मेरे बाद, अपने मुल्क चली जाना और कर्नील को साथ रखना। बसरी ने बात काट कर आहिस्ता से कहा, पर ये तो मैं इसे कहाँ ब्याहूंगी हरबीर सिंह? सोढ़ी सरदार कहाँ तलाश करूंगी इसके लिए? किसी अपने से किसी आदमी से ब्याह देना, यहाँ इसका कोई नहीं है। तू ठीक हो जाएगा हरबीर, ठीक हो जाएगा, फिर इसे किसी सोढ़ी सरदार से ब्याह देना। जोगदर सिंह की कृपान का जख्म कभी ठीक नहीं होता बसरी। हरबीर सिंह की टांगें आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थीं और वो पट्टी पर होले होले हाथ मार रहा था। बसरी ने मुंह परे कर लिया और सूरह यासीन पढ़ने लगी। ओए, तू अपनी मासी के साथ चली जाना दर्शन कंवर, अब यहाँ तेरा कोई नहीं है, ये हमें जानती है, किसी अच्छी जगह तेरा ब्याह कर देगी। आखिरी बार बसरी ने हरबीर की आंखों का हुस्न देखा था। बिन तेल की बत्ती भग से जली और फिर बुझ गई। पाकिस्तान पहुंचकर बसरी ने बहुत कोशिश की कि कर्नील की शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए, लेकिन जहां भी प्याम लेकर जाती लोग कर्नील की पिछली हिस्ट्री सुनकर खामोश हो जाते। किसी का कोई एतराज़ था तो किसी का कोई। बहुत बरसों बाद जब बसरी ने दादू के चचेरे भाई से कर्नील कंवर का निकाह किया, उस रोज़ शबे मेराज फिर लौट कर आई। कर्नील हाथों में मेहंदी लगाए चुपचाप बैठी थी। उसकी सास के मुंह पर फूल माता के दाग थे और रंग निरंजन माची से भी स्याह। शबे मेराज होले होले गुजर रही थी और कर्नील के हाथों की मेहंदी सूख सूख कर भरी हो गई थी। फिर पिछले पहर उसकी सास ने बसरी को जगाया और आहिस्ता से कहा, तू हमें सच सच क्यों नहीं बताती इस लड़की के माँ बाप कौन है? मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका बाप हूँ। देख, अगर तू अब नहीं बताएगी तो बाद में पछताएगी। बसरी हाथ जोड़कर बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता बोली, बहन, इसके पिछले सिख हैं, लेकिन खुदा जानता है कर्नील कंवर हमेशा की मुसलमान है, इसका दिल बचपन से मोमिन था। अगर किसी को गांव में पता चल गया ये सिखों की बेटी है तो? नहीं बहन, अजरा सिख नहीं है, मुसलमान है, नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, इसका तो बचपन से यही हाल है, दीनदारों की बेटी है। हाय हाय बहन, खुदा का खौफ, नो मुस्लिम का रिश्ता मेरे बेटे के लिए ही रह गया, हमारे लिए क्या कोई मुसलमान लड़की का रिश्ता नहीं मिल सकता था? आज पहली बार कर्नील को पता चला कि बसरी उसका रिश्ता क्यों नहीं कर सकती थी। कर्नील की आंखों से होले होले आंसू निकलकर उसकी मेहंदी लगे हाथों में जज्ब होने लगे। फिर उसे लगा बड़ी हवेली के कंगरों से अंजीर के दरख्त की डालियां ज़मीन की तरफ झुकीं। एक पत्ता उन डालियों से बिछड़कर फर्श पर जा गिरा। उस पत्ते पर हरबील सिंह का नाम लिखा था। हरबील सिंह कौन था? क्या मैं पाकिस्तान में कभी उसका जिक्र किसी से ना कर सकूंगी? क्या अजरा बेगम बनकर मेरे दिल से हरबील सिंह की सारी मोहब्बत धुल चुकी है? क्या हरबील सिंह का नाम मेरे ससुराल में गाली समझा जाएगा? अमारतें झुकी आ रही थी, चरपाइयाँ हलकोरे ले रही थी और कर्नील के होंठ बगैर हिले कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, तेरे दर पर आए हुए लोगों के लिए तेरे प्यारों ने दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं? मुझे इस बात का रन नहीं कि सूढ़ी सरदारों की लड़की तीली के साथ ब्याही जा रही है। मैं तुझसे पूछती हूँ, कितने बरसों में एक नो मुस्लिम मुसलमान हो जाता है? कितने बरसों में अर्श मुनव्वर पर जाने वाले कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान कहलाने के लिए कितने बरसों कटली में रहना पड़ता है?
कितने साल, कितने सौ साल, और फिर मुसलमान हो जाने पर कब और किस तरह वो तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वालों पर तेरा ही दरवाज़ा बंद कर देता है। कफल खोलने और दूसरों पर कफल लगाने की कितनी मंजिलें हैं रसूल अल्लाह। अरब से अजम, अजब से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बंगाल, बंगाल से इंडोनेशिया, कहाँ कहाँ दरवाजे खटखटाएंगे और बंद पाएंगे। अंदर घुस जाने वाले बाहर वालों पर जुल्म कब तक रवा रखेंगे। जुल्म सहने और जुल्म करने की रवायत कब तक रहेगी। कितने साल, कितने सौ साल।